सातों बहनों की शादी एक ही दिन हुई थी। बड़ी बहनों की शादी अमीर और ताकतवर परिवारों में हुई, लेकिन सबसे छोटी अन्ना की शादी एक गरीब निर्माण मजदूर से हुई जिसके पास अपना कुछ भी नहीं था। शादी के दिन बेंजामिन का परिवार दुल्हन को लेने केवल 3 ट्रैक्टर लेकर आया। उसकी बहनें तुरंत अन्ना का मजाक उड़ाने लगीं। वे उसकी हंसी उड़ाने लगीं कि उसने एक गरीब और गुमनाम आदमी से शादी की है, लेकिन अन्ना ने इसे बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। किसी को यह एहसास नहीं था कि उसी पल से सातों बहनों की किस्मत में एक नाटकीय मोड़ आने वाला था। जल्द ही अन्ना अपने पति के घर चली गई। जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि उसका बड़ा भाई बीमार है, दूसरा भाई मानसिक रूप से कमजोर है और उसकी मां लंगड़ी है। यह दृश्य देखकर वह वहीं ठिठक गई। उसकी सास ने उसे गर्म ईंटों वाले बिस्तर पर प्यार से बैठाया और ईमानदारी से बताया कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। बेंजामिन घबराया हुआ था। उसे डर था कि यह कठोर सच्चाई उसकी नई पत्नी को डरा देगी। उसने जल्दी जल्दी स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन अन्ना के चेहरे पर कोई घृणा नहीं थी। इसके बजाय उसे बेंजामिन के लिए सहानुभूति हुई, यह जानते हुए कि पूरे परिवार का बोझ उठाना कितना मुश्किल रहा होगा। उसने कहा कि आंगन भले ही छोटा है, लेकिन साफ सुथरा और अच्छी तरह से रखा गया है। उसका विश्वास था कि जब तक पूरा परिवार मिलकर काम करेगा, उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उसकी सास बहुत भावुक हो गई और तुरंत अन्ना को वह पारिवारिक विरासत सौंप दी जो घर की मुखिया होने का प्रतीक थी। उन्होंने गंभीरता से घोषणा की कि आज से अन्ना जियांग परिवार की जिम्मेदारी संभालेगी और सभी वित्तीय और पारिवारिक मामलों का प्रबंधन करेगी। अन्ना को लगा कि भले ही परिवार संघर्ष कर रहा है, लेकिन वे अपनी सीमित बचत उसे सौंपने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने उसे सच में अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है। जिस बात से वह अनजान थी वह यह थी कि उसके हाथ में जो चाबी थी वह वास्तव में जियांग परिवार की अरबों की संपत्ति को नियंत्रित करती थी। असल में उसकी सास ने गरीबी की पूरी छवि खुद ही रची थी। उन्हें डर था कि कहीं अन्ना भी पैसे लेकर भाग न जाए, जैसा कि उनके 2 बड़े बेटों की पत्नियों ने किया था। बेंजामिन को अपने भाइयों की गलतियां दोहराने से रोकने के लिए परिवार ने जानबूझकर खुद को एक गरीब ग्रामीण परिवार के रूप में पेश किया था। उन्होंने तो दहेज के तौर पर सिर्फ 2 पाउंड चावल तक तैयार किए थे। बेंजामिन को अन्ना की भलमनसाहत याद आकर अपराध बोध हुआ और उसने जल्द ही उसे सच बताने का फैसला किया। उस रात बाद में जब अन्ना नहाकर कमरे में आई तो बेंजामिन इतना चौंक गया कि उसके हाथ से हथौड़ा गिरकर उसके ही पैर पर जा लगा। अन्ना तुरंत उसकी हालत देखने दौड़ी और दोनों अनजाने में एक अंतरंग पल में फंस गए। अगली सुबह अन्ना मेज पर पूरा वेस्टर्न स्टाइल नाश्ता देखकर हैरान रह गई। यह समुद्री खीरे, अबालोन, ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर और अन्य महंगे व्यंजनों से भरी हुई थी। दूसरा भाई घबरा गया और सुझाव दिया कि उनका राज खुलने से पहले ही उन्हें सब कुछ कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन अन्ना ने मान लिया कि उसके ससुराल वाले चिंतित हैं कि वह साधारण खाने की आदी नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके लिए ही यह दावत तैयार की है। उसने धीरे से उनसे कहा कि वे भविष्य में इतना पैसा खर्च न करें, क्योंकि वह इस परिवार की जीवन शैली के अनुसार खुद को ढाल सकती है। भावुक होकर और यह न जानकर कि कैसे प्रतिक्रिया दें, उसकी सास ने दावा किया कि यह खाना पड़ोसी की ओर से उपहार था। उस रात बेंजामिन की सचिव चुपचाप घर आई और तिमाही वित्तीय रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर करवाने आई। उसने अनायास ही जिक्र किया कि राजस्व 300 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अन्ना ने यह बात संयोग से सुन ली। उसकी सास ने तुरंत सफाई दी कि वह आदमी गरीबी राहत कार्यक्रम का हिस्सा है। बेंजामिन ने रिपोर्ट चिमनी में जलाते हुए इसे रद्दी बताया। हैरान अन्ना ने इसे नजरअंदाज किया और परिवार से बाहरी मदद लेने से मना कर दिया। अब वह खुद नौकरी कर अपनी मेहनत से परिवार की जिंदगी सुधारेगी। परिवार को यह देखकर भावुकता और दुख दोनों महसूस हुए। जब अन्ना बाहर पर्चे बांटने गई तो बेंजामिन ने लोगों को लाइन में लगवाया और सारे पर्चे बंटवा दिए। जब वह गहनों की बिक्री सहायक के रूप में ज्यादा पैसे कमाने लगी तो बेंजामिन ने अपने कर्मचारियों को उसके बेचे जा रहे सारे गहने खरीदने का निर्देश दिया। अन्ना ने बस यही समझा कि दुकान का कारोबार असामान्य रूप से अच्छा चल रहा है। घर लौटने के बाद उसने अपनी कमाई परिवार में बांट दी और बाकी पैसे को जर्जर घर की मरम्मत के लिए बचाने की सावधानी पूर्वक योजना बनाई। उसकी सास बहुत भावुक हो गईं। अन्ना के सो जाने के बाद परिवार ने चुपचाप चर्चा की कि अपनी असली पहचान कैसे बताएं ताकि उसे धोखा महसूस न हो। सचिव ने कहा कि बेंजामिन कल एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में जाएं, जहां गुलाबी हीरा दिखाया जाएगा। उसने अन्ना को मनाने के लिए वह हीरा उपहार में देने का सुझाव दिया। बेंजामिन को शक था कि अन्ना को पैसों की परवाह है, फिर भी वह तैयार हो गया। अप्रत्याशित रूप से अन्ना उसी नीलामी स्थल पर एक सर्वर के रूप में पहुंच गई। वह अपनी सबसे बड़ी बहन और जीजा से टकरा गई। उसकी बहन ने उत्साहित होकर अपने पति द्वारा दिए गए महंगे गहनों का दिखावा किया और घमंड से राष्ट्रपति स्वीट में ठहरने की बात की। अन्ना जानती थी कि उसके जीजा की कंपनी नकदी प्रवाह टूटने के कारण दिवालिया होने की कगार पर है और वे कर्ज में डूबे हुए हैं।
उसने चुपचाप स्टाफ से कहा कि उन्हें सबसे महंगा कमरा ऑफर करें, लेकिन उसके जीजा ने तुरंत मना कर दिया और स्वीकार किया कि उसने पहले ही बगल के सस्ते मोटल में $50 प्रति रात के हिसाब से कमरा बुक कर लिया है। उसकी बहन के चेहरे पर उलझन और नाराजगी छा गई। उसी समय हैचिंग के सबसे अमीर आदमी का होटल में आगमन हुआ। मेहमान उसके आसपास भीड़ लगाने लगे, इस उम्मीद में कि वे उससे संपर्क बना सकें। अन्ना गलती से जमीन पर गिर गई और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस ताकतवर आदमी के पीछे सब भाग रहे हैं वह असल में उसका अपना पति है। उसकी बहन और जीजा बहुत उत्साहित हो गए और बेताबी से उससे संपर्क बनाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बार बार सहयोग का मौका देने की गुजारिश की। बेंजामिन ने अन्ना के रिश्तेदारों को नीलामी हॉल में बुलाने का निर्देश दिया। उसने सहायक से कहा कि वो उनकी पसंद की चीजें पत्नी के नाम पर खरीदकर उन्हें तोहफे में दे दे। वे खुश थे कि आखिरकार उनकी किस्मत बदल गई है। सबसे बड़ी बहन ने तुरंत अपना घमंडी रवैया फिर से अपना लिया और तंज कसते हुए पूछा कि एक ही माता पिता द्वारा पाली गई दो बहनें इतनी अलग कैसे हो सकती हैं। दूसरे लोग उसकी खुशामद करने लगे और अन्ना का मजाक उड़ाने लगे कि उसने उत्तर पूर्व के एक गंवार आदमी से शादी की और अब एक कार्यक्रम में ड्रिंक्स परोस रही है। अन्ना ने अपने पति का मजबूती से बचाव करते हुए कहा कि ईमानदारी से कमाई करना कोई शर्म की बात नहीं है और दूसरों का अपमान करने से कोई भी श्रेष्ठ नहीं बन जाता। गुस्से में आकर उसकी बहन ने हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मार दिया। यह दृश्य वहां पहुंच रही सचिव ने देख लिया। उसने तुरंत बेंजामिन के परिवार को फोन किया। जो कुछ हुआ वह सुनने के बाद वे तुरंत स्थल पर पहुंच गए, अन्ना के लिए खड़े होने का संकल्प लेते हुए, इस बात से अनजान कि अन्ना को आगे क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बहन ने मिसेस गू के नाम पर घमंड से व्यवहार करना जारी रखा। उसने लोगों को अन्ना को पकड़ने का आदेश दिया और उसे पूरी तरह से अपमानित करने की धमकी दी। इसी दौरान उसकी सास द्वारा दी गई घर की चाबी गलती से जमीन पर गिर गई। बहन ने वह चाबी उठा ली और अन्ना की विनती के बावजूद उसे लौटाने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। उसने चाबी जमीन पर फेंक दी और अन्ना से कहा कि वह खुद घिसट कर जाकर उसे उठाए। ठीक उसी समय बेंजामिन का परिवार वहां पहुंच गया।